सनम आ कहीं दूर चले जाए हम। और ये हिलाल की रिक्वेस्ट थी इस सॉन्ग की, किसी को लेके भागने के चक्कर में ही है। शाम का रंग हो गहरा तो सितारे जागे, रात जो आए तो रेशम से अंधेरे आए, चांद जब झील के पानी नहाने उतरे, मेरी बाहों में तुझे देख के शर्मा जाए, मैं तुझे प्यार करूं मेरे सनम, तू मुझे प्यार करे मेरे सनम, आ कहीं दूर चले जाए हम। दूर इतना कि हमें छू ना सके कोई हम, आ कहीं दूर चले जाए। शामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन आप लोगों को पता है कि हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आज डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब मौजूद होते हैं, जो कि बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और हमने आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया। आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, वो है जनाब फीवर, टाइप्स ऑफ फीवर्स पे बात करेंगे। लेकिन अभी इससे पहले मैं अपनी एक मिस्टेक ज़रा सही कर लूँ, क्योंकि मैंने इंट्रो में बताया था जनाब कि हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो साइमा जाफर हैं। इट्स नॉट साइमा जाफर, सीमा जाफर, जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं। वो डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब के बाद वाले सेगमेंट में हमारे साथ होंगी। खैर अभी तो हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब हैं और आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फीवर में के ऊपर बात करेंगे। और जो एक टाइप होती है जी रोमेटिक फीवर, ये भी एक टाइप है जिसके पेशेंट भी हमारे पास है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी अभी तक इस फीवर की जो है वो वैक्सीन नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने और हमने ये प्लान किया कि हमें इस पर बात करनी चाहिए ताकि इसकी वैक्सीन जो है वो हमारे मुल्क में हो। कि अब डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि रोमेटिक फीवर होता क्या चीज़ है, फीवर क्या चीज़ होती है, इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में बुखार एक ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन बच्चों के ऊपर अटैक करती है, और बच्चे इतने नाजुक होते हैं कि जो है फिर समझ नहीं आता, उनको फिर लाइक वापस उनकी तबीयत सही होने में एटलीस्ट एक हफ्ता तो लग ही जाता है, वो वापस डाउन हो जाते हैं, तबीयत इतनी डाउन हो जाती है उनकी। तो खैर अगर आपके पास भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, या अगर आपको लगता है कि आपके घर में बच्चे के साथ कोई मसला है, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से डिस्कस करें। इवन फीवर के अलावा भी अगर आपको कोई बात डॉक्टर साहब से पूछनी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। वेलकम करते हैं अपने शो में डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है। आप इतने अच्छी सी मैं समझती हूँ कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट होना, आप सोचिए कि छोटे छोटे बच्चों से मिलना, उनको डिफरेंट मूड्स के बच्चों से मिलना, कैसा लगता है डॉक्टर साहब? हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत ख्याल है ये, है ना? और ख्याल भी है ये, और असल में ये मिजाज की बात है। आप जिन लोगों को पसंद करते हैं, अगर आपका प्रोफेशन भी उससे मुनासिबत रखता हो, हाँ। और वो लोगों से आप उनके और नज़दीक जा सकते हो, तो मैं समझता हूँ कि एंजॉयमेंट होता है। और ये जॉब एक एंजॉयमेंट के तौर पर अगर आपने, एंटरटेनमेंट है ये, उसी के साथ साथ नॉलेज प्रोवाइड हो रही है, क्योर हो रहा है, पेशेंट क्योर हो रहा है, बच्चे क्योर हो रहे हैं, और बच्चों को आप फलता फूलता देखते हैं। जो हम कहते हैं कि फूलों को मुरझाना नहीं चाहिए, हाँ, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप एक अच्छे डॉक्टर हो और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, एक अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो वाकई। और बच्चे वाकई, अब आई मीन पीछे भी ट्विंकल ट्विंकल चल रही है, तो बस वही बेचारा बच्चों की बातें हो रही हैं, बच्चों के लिए हो रहा है, तो वो इतना प्यारा एक टॉपिक है, इतनी प्यारी चीज़ है बच्चे, कि वाकई आप जितनी इनके ऊपर बात करें कम है। जनाब हमारे साथ एक पेशेंट है, उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, निशा हमारे साथ हैं, जिनको रोमेटिक फीवर हुआ था और किस तरह से वो हील अप हुई। 3 साल पहले इनको ये चीज़ हुई थी, तो इस पर भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है निशा? ठीक हो? अब सही है बिल्कुल तबीयत?
ठीक है, तो आज स्कूल से छुट्टी हुई है जी। यार ये मेरे मॉर्निंग शो में ना बच्चे बड़ी छुट्टियां कर करके आ रहे हैं, ये क्या वजह है? सारी टीचर्स ना पता चला जी सुबह बखैर वाइब के साथ की जी वो पकड़ रही है कि जी आपके जो शो में ना हमारे बच्चे छुट्टियां कर करके जा रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वीकडेज में अगर मेरा शो हो रहा था तो मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हम बात करें आज टाइप्स ऑफ फीवर के ऊपर। जी जी। तो कितनी टाइप्स होती हैं फीवर की, क्या होता है बेसिकली, बुखार है क्या चीज, पहले तो हमें ये बताएं। देखिए ये दो टर्म्स जो होती हैं, एक तो फीवर हम कहते हैं, और जब हम फीवर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो जनरली ये असल में ये फोबिया है, ये एक खौफ है जो डेवलप हो जाता है। चंद तब्दीलियां आती हैं हमारे जिस्म के अंदर, उन तब्दीलियों में बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और एक तोड़ फोड़ बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है। अच्छा। इस तोड़ फोड़ को मेटाबॉलिज्म जो है और कैटाबॉलिज्म जो है, इसके रिजल्ट में एनर्जी हम गेन करते हैं, और वो ये एनर्जी है वो वार्मनेस की सूरत में जाहिर होती है, इसे हम फीवर कहते हैं। लेकिन मेडिकल में ये पायरेक्सिया कहलाता है। अच्छा। तो पायरेक्सियल डिजीजेस कहलाएंगी जो बुखार से रिलेटेड होंगी। असल में पायरेक्सियल जो डिजीज, जब हम पायरेक्सियल को मेडिकली यूज करते हैं तो असल में इनको हम बॉडी के हिसाब से लेते हैं। हमारी बॉडी में एक ब्रेन एक पूरा कंट्रोलिंग पावर रखता है, और ख़ास हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, हम उसे कहते हैं। वो हाइपोथैलेमस जो वो ये पायरेक्सियल के सेंटर्स होते हैं वहाँ पे। सही है। वो एक्चुअली रिजल्ट ऑफ बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ है, यानी यूँ समझे कि कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है और वो इन्फेक्शन को कॉम्पनसेट करना है, उस कॉम्पनसेशन के रिजल्ट में ये जो तोड़ फोड़ हो रही है ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ये पायरेक्सियल सेंटर कहलाता है, यहाँ पर होते हैं ये, और उसकी रिजल्ट में ये पायरेक्सिया होता है। अब ये कि मुख्तलिफ किस्म के जरासीम में मुख्तलिफ किस्म के सेंटर जो है वो रोल प्ले करते हैं, रिफ्लेक्सेस बॉडी के अंदर आते हैं, ये पायरेक्सियल डिजीजेस भी कहलाती हैं और पायरेक्सियल सिम्टम भी होती हैं। हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज वो फीवर के मुतालिक है, यानी पायरेक्सियल डिजीज होंगे। बहुत सी चीजें होती हैं डिजीज में, जैसे बॉडी के पार्ट्स। लेकिन मुझे याद है कि आपने फीवर जो होता है वो एक तरह की इंडिकेशन होती है किसी बीमारी की। जी हाँ, कि आपके अंदर ये कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज होती है कि आप बंदे को इन्फेक्शन की वजह से बुखार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सही कह रही हैं। देखिए जब हम फीवर बात कर रहे थे ना, तो हम एक जनरल बात कर रहे थे ना, तो वो हम उसको देख रहे थे कि भाई रिजल्ट में ये जो है बॉडी जिस्म का। लेकिन जब हम मेडिकल में आ जाते हैं, पायरेक्सियल में आ जाते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि इसमें रिजल्ट क्या हो रहा है। फिर मैंने कहा ब्रेन में चेंजेस हो रही हैं। अब ब्रेन में चेंज इन्फेक्शन की वजह से यूजुअली, यानी ये इन्फेक्शन में भी होते हैं, नॉन इन्फेक्शन में भी होते हैं। अब नॉन इन्फेक्शन ये जैसे बाद कैंसर्स हैं, बाद मेलेग्नेंसीज हैं, उनमें भी फीवर होता है, बाद टीबीज हैं, है ना, उनमें भी होता है ये, तो वो भी एक काइंड ऑफ एलर्जिक है। लेकिन मेनली इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन पार्ट्स वाइज डिवाइड होता है। गले के इन्फेक्शन जैसे नाक के हो गए, गले के हो गए, सीने के हो गए। गले के साइनोसाइटिस में आ गया, नाक में साइनोसाइटिस हो गया, गले में सोर थ्रोट हो गए, टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, इसी तरह रेमेटिक फीवर्स आ गए, फिर ये चेस्ट डिजीज में आ गए। इस तरह के ग्रेजुअल हम अप करते हैं। ठीक है, कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्यारी बहना कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। कौन बात कर रहे हैं? नहीं पहचाना? नहीं। साजिद। साजिद बात कर रहे हैं। साजिद कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए बाजी खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साजिद आप कैसे हैं बताएं? सिब्बी में रहते हैं ना साजिद आप? जी बिल्कुल, सिब्बी विलेज दुनिया में। हाँ, तो बताएं सिब्बी का मौसम कैसा है? ठंड है वहाँ पे? आज बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, ना हवा चल रही है, ना बर्फबारी, ना बारिश, बिल्कुल मौसम था। अच्छा, लेकिन बर्फ पड़ी भी है? जी हाँ, बर्फ पड़ी थी। वो मच के इलाका नहीं, क्या कोयले खान होती है वहाँ पर। जी 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 जी। अच्छा 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 अच्छा। सिब्बी का मेला कब से स्टार्ट हो रहा है? जी 15 डेट से 19 डेट तक। अच्छा, 15 फरवरी से 19 फरवरी तक। जी जी। चलें ठीक है जी, हमें मेले में याद रखिएगा साजिद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा मेले में। ठीक है, तकरीबन 17 डेट को मैं जाऊंगा। अच्छा चलें, जरूर जाइएगा और हमें फिर वहाँ से भी कॉल करिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेले में शामिल होकर। अच्छा जी। अच्छा, क्या बात करेंगे? बात करनी है। अच्छा, मेरी भांजी है, उसको जो है ना मुंह से पानी ज्यादा आता है, छोटी 3 साल के। अच्छा हाँ, तो उसका क्या ये होती है वजूहत, या उसका ऐसे कैसे कोई चीज खाते हैं या दूध देते हैं उसको या कुछ भी खाते हैं तो उसका जो है ना मुंह से पानी ज्यादा रेशा निकलता है। पानी निकलता है मुंह से? जी हाँ, पानी ज्यादा उसका मुंह से आता है। ये ज़हनी तौर पर ठीक है? ये बच्ची ज़हनी तौर पर बच्ची ठीक है? देर से बैठना तो नहीं सीखा इसने? जी, ये बैठना देर से सीखा? जी, मुझे बताइए कि बच्ची ज़हनी तौर से बिल्कुल सही है, ऐसे देर से उठना, उसने देर से बैठना शुरू किया? क्या एज है बच्ची की? अभी तकरीबन 3 साल है। हाँ, थोड़ा थोड़ा घूमती है, लेकिन थोड़ा उसकी जो है ना टांगों में दर्द होता है, और जो है ना
और उसको डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला है कि इसके जो है टांगों में पोलियो की बीमारी या कुछ भी ऐसे, तो उसके हमारे जो है ना बेनोई साहब को बताया, वो हमसे अलग रहते हैं, यहाँ हमारे घर में तो नहीं रहते, कितना उसके बारे में मुझे पता चाहिए होना चाहिए। सिर्फ ये बात है कि उसके जो है मुंह से ज्यादा पानी आता है, कोई चीज बिस्किट उसको दो या केक दो या कोई चीज खाए, रोटी खाए, तो उसके मुंह से जो है ज्यादा पानी देता है और सारा जो है सीना जो है पानी की। चले ठीक है, अच्छा चलें साजिद आप ऑन एयर सुनिएगा, हम आपको इसका जवाब देते हैं, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सो मच। देखिए ये प्रोसीजर सैलिवेशन कहलाता है। अच्छा। यानी लाल का टपकना ज्यादा। ये मेजर 2 बीमारी, इनकी तो मैं डायग्नोसिस बता देता हूँ डायरेक्ट। इन बच्चे को थोड़ी सी डिले माइलस्टोन हुए इनके, इसके ज़हनी तौर पर थोड़ा सा ये पीछे हैं ये आम बच्चों के मुकाबले में। तो जो बच्चे थोड़ा सा IQ लेवल जिनका कम होता है उनमें ये बीमारियां डेवलप होती हैं, यानी सेलिब्रेशन, पानी यहाँ मुंह से आना, मतलब सिक्रेशन बढ़ जाती है इनकी जो ना, तो ये इस तरह से ये होता है। बाकी तो बहुत से काज हैं, मुंह की बीमारियां हैं, साफ माउथ। लेकिन वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने उनको बताया कि जी बच्ची की टांगों में दर्द है, वो तो मैंने आपको बता दिया, वो तो जहन का प्रॉब्लम हो गया। कह रहे हैं कि डॉक्टर पोलियो का कह रहे हैं, तो पोलियो नहीं है, वीकनेस है ये। ठीक है। हाँ, ये इन्होंने देर से की, ये सब कुछ कर जाएंगी, देर से करेंगी ये। अच्छा, तो ये चलेंगी भी, सब कुछ करेंगी। किस तरह से ऐसी डॉक्टर ने कह दिया कि जी बच्ची को पोलियो का है? नहीं, डायग्नोज नहीं हुआ, डायग्नोज नहीं हुआ, सही से। ठीक है जी, आप डॉक्टर को फिर से जाके दिखाएं और फिर से चेकअप कराएं उस बच्ची का। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे डॉक्टर अब्दुल हसन मिर्जा साहब का नंबर होता है, आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। आप लोग इतनी दूर रहते हैं, वरना अगर आप लोगों का कराची का भी विजिट हो तो आप इनको आकर के दिखा भी सकते हैं ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, हम वापस अपनी टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो फीवर की टाइप्स पे हम बात कर रहे थे, और उसी में से एक टाइप होती है जी रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर होता है। तो ये रोमेटिक फीवर क्या चीज होती है, सबसे पहले तो आप ये बताइए, और फिर ये किस तरह से इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, फिर मैं आप लोगों की तरफ भी आऊंगी कि आपकी बेटी को भी रोमेटिक फीवर हुआ था। सही। देखिए, ये सबसे पहले बीमारी ये गले की बीमारियां कहलाती हैं। अच्छा। और गले की बीमारियां जब डिसेंड कर जाती हैं नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाती हैं, तो फिर ये एस्टेब्लिश होने लगती हैं बीमारियां। सबसे पहले सोर थ्रोट होता है, गले में जस्ट बीमारी, समझे कि स्वेलिंग में, खाने में कोई प्रॉब्लम होता है, यानी कि टुकने में कोई मुश्किलात पैदा होती हैं। फिर उसमें फीवर शुरू हो जाता है, और ये फीवर में थोड़ा थोड़ा सर्दी भी लगने लगती है। यहीं पर ये मिस डायग्नोज होता है, लोग कोई मलेरिया समझ रहा है, कोई कुछ और समझता है। जब डॉक्टर के पास आते हैं तो ये कहते हैं कि सब मामूली सा गले में दर्द है, तो बुखार है, तो समझ लो। तो ये कंटिन्यू गले में दर्द रहता है? ये कंटिन्यू रहता है। अच्छा। बिल्कुल। जब ये हल्का फुल्का ट्रीटमेंट हो जाता है, डॉक्टर समझ लेते हैं इस बात को कि भाई इनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है यूजुअली, और इसमें ऐसी स्टेज पे कोई डायग्नोसिस भी नहीं होती है और बाकायदा कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है। लेकिन ये बीमारी क्या होती है कि इसमें कुछ एंटीबायोटिक वगैरह लोल देके इनको फारिग कर देते हैं, घर भेज देते हैं। लेकिन ये जैसे ये सेटल होता है, हफ्ता 1 में सेटल होके बीमारी जो रीअपेयर होती है। हाँ। और अब जब ये रिपेयर होगी, उसके साथ थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन होता है। अच्छा। वो कहते हैं थोड़ा खांसी भी हो रही है, डॉक्टर साहब सीने में कोई दर्द सा महसूस हो रहा है। अब जब ये दोबारा आते हैं, अब ये स्टेज है जिस स्टेज पे ये बच्ची मेरे पास आई थी। अच्छा। इन्होंने, मैंने देखा कि अब गले में और टॉन्सिल में इनकी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैंने इनके सब। अच्छा, लेकिन अभी आपने बात करी एंटीबायोटिक देकर के जो है वो डॉक्टर जो है उसको सॉल्व कर लेते। बिल्कुल। लेकिन अब खत्म नहीं होती है? खत्म नहीं होती है, इसकी एंटीबायोटिक अलग होती है, इनकी रूल्स अलग हैं, रूल रेगुलेशन इनके अलग हैं। बीमारियों के डायग्नोसिस होना जरूरी होता है। फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस जरूर होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट चीज है रोमेटिक फीवर से। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक पेशेंट भी है जो कि रोमेटिक फीवर से अब माशाल्लाह वो सही सेहतयाब हो गई हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम आई उनकी फैमिली के साथ, उन्होंने किस तरह से इसको डायग्नोज करा, उस वक्त उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, और डॉक्टर आबिद हसन मिर्जा हम आज बात कर रहे हैं रोमेटिक फीवर के ऊपर। ये टाइप होती है फीवर की जिसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं और ये आगे बढ़ के एक प्रॉब्लम बन जाती है। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस